अक्टूबर 2020 में MIT के इंजीनियरिंग छात्रों को 15 लाख रुपए और 488 MDMA में गोलियों के साथ पकड़ा गया, जिसे डार्क वेब से मंगाया गया था। नवंबर 2020 में CBI ने यूपी के सिंचाई विभाग के एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया था। वो नाबालिग छात्रों को पॉर्न डार्क वेब पर बेचा करता था। कुछ दिन पहले ही दिल्ली की पुलिस ने 3 तस्करियों को पकड़ा गया था, जो कि डार्क वेब से इस्तेमाल करके कर्नाटक से ड्रग्स मंगाया करते थे। इन सभी खबरों में एक बात कॉमन है और वो है डार्क वेब। इसके अलावा बैंकिंग डेटा से लेकर के पासवर्ड की बिक्री तक हर साल डार्क वेब से जुड़े सैकड़ों खबरें आती रहती हैं। आज के इस वीडियो में हम इंटरनेट के इस काली और ख़तरनाक दुनिया के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। और यहाँ ड्रग से लेकर के और खुफिया सूचनाओं का भंडार है और जिसे ट्रैक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या आप भी डार्क वेब का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से इससे नुकसान हो सकता है आपका। तो इस सारे खबरों को जानने के लिए बने रहिएगा हमारे वीडियो में। इंटरनेट की दुनिया के 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है सरफेस वेब, जिसे हम आसानी से गूगल पे सर्च कर करके इसे एक्सेस कर सकते हैं। यह सभी यूज़र्स के लिए ओपन होता है और इसे हम आसानी से एक्सेस कर कोई भी चीज़ों को आराम से इकट्ठा कर सकते हैं, कोई भी सूचना को। जैसे मैं इस्तेमाल करने के लिए एग्जांपल के तौर पे लिया जाए तो फेसबुक, फ्लिपकार्ट और इंटरनेट पे जो भी हम सर्च करते हैं वो हमारा सरफेस वेब में काउंट होता है। इंटरनेट की दूसरी दुनिया आता है डीप वेब। इसे गूगल पे सर्च नहीं किया जा सकता है। इसे एक्सेस करने के लिए एक खास तरह की पासवर्ड की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर दिया जाए तो इसे ईमेल, इनबॉक्स और नेट बैंकिंग और पर्सनल डेटा से रिलेटेड प्रोफेशनल साइट्स एंड ई-कॉमर्शियल साइट्स आते हैं। इंटरनेट की तीसरी और सबसे खतरनाक दुनिया डार्क वेब। इसे एक्सेस करने के लिए टॉर ब्राउज़र की आवश्यकता होती है और ये वैध और अवैध यानी कानूनी और गैर कानूनी दोनों कार्यों के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट कंटेंट का 5% हिस्सा है यहाँ पे, जिसे सिल्क रोड या ब्लैक मार्केटिंग जैसे प्लेसेस से एक्सेस किया जा सकता है। इंटरनेट की सबसे खतरनाक दुनिया डार्क वेब आखिर है क्या? इंटरनेट की वो अनकही दुनिया जो अनदेखी है, क्रोम या अपोरो जैसे नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस नहीं किया जा सकता या उसके डीप में नहीं पहुंचा जा सकता है। यहाँ मौजूद कंटेंट गूगल और विंग जैसे सर्च इंजन से नहीं खोजा जा सकता है। यहाँ कंटेंट एक्सेस करने के लिए टोर जैसे ब्राउज़र और स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती है। यहाँ कंटेंट एक्सेस करने के लिए टोर जैसे ब्राउज़र और स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती है। इसका इस्तेमाल करने के लिए शख्स की पहचान किसी के पास नहीं होता है। यहाँ मौजूद कंटेंट किसी कानून के दायरे में नहीं आता है। यहाँ डेटा से लेकर ड्रग्स तक और हथियार से लेकर के दुनिया के सबसे खतरनाक यहीं पे मिलते हैं। डार्क वेब की शुरुआत कब हुई और इसे कैसे और किसने किया? साल 2020 में एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इयान क्लार्क ने एक थीसिस बनाई थी। थीसिस प्रोजेक्ट को तैयार किया था। इस थीसिस में ऐसे तरीके की बात की थी जिसके ज़रिए इंटरनेट पर लोग बिना एक दूसरे का जान पहचान से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। 2002 में इसी थीसिस पर आधारित टोर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई और इसे 2008 में ब्राउज़र को लॉन्च कर दिया गया। इस ब्राउज़र को लॉन्च करने के फ़ायदे ये हुए कि अब यूज़र्स को बिना पहचान बताए एक दूसरे से कम्युनिकेट करना इंटरनेट पर बेहद ही आसान हो गया। टोर के जरिए ऐसी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं जिसे डार्क वेब के नाम से जाना जाता है। डार्क वेब कैसे काम करता है? शुरुआत में इसका इस्तेमाल अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट गुमनाम कम्युनिकेशन के लिए किया करता था। धीरे धीरे डार्क वेब ऐसे यूजर्स का अड्डा बन गया जो हमेशा इंटरनेट की दुनिया में गुमनाम रहना पसंद करते हैं। इसमें ख़ास तौर पर
ओनियन राउटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जो ट्रैकिंग और सर्विलांस से बचाती है। ओनियन इस तरह से सजाया जाता है कि 1 बाय 1 परत, एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह का इसे सिक्योरिटी दिया जाता है ताकि कोई भी इसे ट्रैक ना कर सके। जिस तरह प्याज में कई परतें होती है वैसे ही डार्क वेब में अपनी इंफॉर्मेशन की कई परतों में इनक्रिप्टेड होता है ताकि यूजर की गोपनीयता बनाए रखने के लिए कनेक्शन को सैकड़ों जगह रूट कर और रीरूट करता है। यहाँ बिटकॉइन या वर्चुअल करेंसी का इस्तेमाल होता है जिसे ट्रैक करना असंभव है। डार्क वेब को इस्तेमाल करने वाले लोग या डार्क वेब कानूनी है या गैर कानूनी। डार्क वेब को भले ही संदेह की नज़र से देखा जाता है, यानी इस तरह से इसे देखा जाता है कि यह एक गैर कानूनी है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दिया जाए कि डार्क वेब गैर कानूनी नहीं है। टोर का इस्तेमाल अमेरिका रक्षा विभाग भी करता है और इसे बड़ी फंडिंग करता है इसको और भी तरीके से रिसर्च करने के लिए। ऐसे देश जहाँ सरकार का सर्विलांस ज़्यादा है और वहाँ कम्युनिकेशन करने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका जैसे देशों में इसका आसानी से यूज किया जा रहा है। BBC नेटवर्क, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे कई मीडिया संगठन और जूलियन अंसाजे जैसे कुछ थीसल ब्लोअर्स भी इसका इस्तेमाल बेहद खास तरीके से करते हैं। हाल के दिनों में अवैध गतिविधियों के लिए डार्क वेब पर यूजर्स भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करने लगे हैं क्योंकि यहाँ पकड़े जाना बेहद मुश्किल है। डार्क वेब में यूज आने वाले सारे गैर कानूनी काम, पहले आता है कि डार्क वेब में इस वक्त सबसे कम से कम 160 से ज़्यादा मार्केटिंग प्लेसेस हैं जहां अवैध चीज़ें मिलती हैं। ड्रग्स, हथियार, पर्सनल पासवर्ड, फेक पासपोर्ट, चाइल्ड पोर्न एंड दुनिया के सबसे खतरनाक एक से एक हैकर्स आपको यहीं मिलते हैं। हाल के दिनों में सरकारी एजेंसियों ने कुछ वेबसाइट्स को बैन करवाया है ताकि बढ़ रहे क्राइम को रोका जा सके, जिसमें आते हैं सिल्क रोड, प्रोजेक्ट ब्लैक फंगस, ब्लैक मार्केटिंग, रोड सेल, अल्फाबे और हंसा। इस तरह के कुछ साइटें हैं जो डार्क वेब से कनेक्ट करती, इन सारे साइटों को ब्लॉक किया गया है। 2013 में सिल्क रोड का फाउंडर रॉस ओल्ब्रिज पकड़े गए थे, उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। डार्क वेब तक कैसे पहुंचा जा सकता है? क्या आम लोग भी इस चीज़ को आसानी से फ़ायदा उठा सकते हैं? डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कंप्यूटर या लैपटॉप में tor ब्राउज़र को डाउनलोड करना होगा। जैसे यहाँ पर अपने कंप्यूटर में इसे इंस्टॉल करते हैं तो आप डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए पूरे तरीके से रेडी हैं। ध्यान रहे, डार्क वेब के वेबसाइट पर URL ओनियन से ख़त्म होता है और कई भी साइट तभी एक्सेस कर पाते हैं जब उसके पास पूरा एड्रेस हो। यहाँ खरीदारी के लिए बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। डार्क वेब में खतरे क्या क्या हैं? डार्क वेब एक्सेस करने के लिए सबसे पहले खतरा ये आता है कि आपका कंप्यूटर या लैपटॉप हैक हो सकते हैं। यहाँ पर अवैध धंधे होते हैं जिससे पुलिस की नज़रें टिकी हुई रहती हैं और वो ये तलाश करते हैं कि आप क्या मिस्टेक करें ताकि आपको वह गिरफ्तार कर थाने ले जा सकें। tor ब्राउज़र कुछ भी एक्सेस करने के लिए रुकता नहीं है, इसलिए आप इसे आसानी से जाल में फंस सकते हैं। डार्क वेब पर अवैध गतिविधियों की वजह से आप पर दिमागी असर भी पड़ सकता है। यदि आप टेक्निकली बहुत कमज़ोर हैं या बहुत ज़्यादा ही मजबूत नहीं है तो आप डार्क वेब को एक्सेस करने के बारे में सोचिएगा भी मत। इंटरनेट के इस अंडरवर्ल्ड में लोग जाते तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन निकल पाना वहाँ से बेहद ही मुश्किल। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में डालिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और हमारे चैनल पे नए हैं तो ऑब्वियसली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आप तक इसी तरह का कंटेंट पहुंचाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।